हमारे आत्मबल से शत्रु का बल ज्यादा है, ये सोचना है मृत्यु। उस मृत्यु को मारने जा रहा हूं मैं। दोस्तों, आज हम आपको ले चल रहे हैं उस दुनिया में जहां से लिखी गई थी इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी कहानी बाहुबली। ये वो फिल्म थी जिसे देखकर पूरे देश ने ये कहा कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। लेकिन आज हम बात करेंगे उस कहानी की जो कैमरा के पीछे छुपी रह गई, जहां हर एक सीन के लिए हजारों लोगों ने दिन रात मेहनत की, जहां एक सेट को बनाने में महीनों लग गए और जहां एक एक फ्रेम को परफेक्ट बनाने के लिए VFX और रियल एक्शन दोनों का कमाल दिखाया गया। देखिए कैसे एक इमेजिनरी किंगडम महिष्मती को जमीन पर उतारा गया, कैसे एक सिंपल सीन के लिए पूरे दिन शूट चला और कैसे राजामौली सर ने एक ड्रीम को रियलिटी बना दिया। तो तैयार हो जाइए एक अलग ही सफर के लिए, क्योंकि अब हम खोलने वाले हैं बाहुबली के सेट के पीछे छुपी असली कहानी जो आपने कभी नहीं देखी होगी। फिल्म का ये सीन जहां शिवगामी देवी इस पानी में डूबकर शिवा की जान बचाती है, तो इस पानी वाले सीन को ब्लू स्क्रीन पर एक वाटर बॉटल के साथ शूट किया गया था, जिसे बाद में एडिटिंग से छोटे बच्चे में बदल दिया गया। इसके बाद शिवा बड़ा होकर इस महापर्वत यानी पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है, तो इस पहाड़ और बड़े से वाटरफॉल वाले पूरे सीक्वेंस को केरला के अथीरापल्ली वाटरफॉल पर शूट किया गया है। यहाँ आप देख सकते हो किस तरह शूट से पहले प्रभास एक ट्रेनर के अंडर में रोप स्ट्रिंग की मदद से पहाड़ चढ़ने वाले सीन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। लगभग 3 दिन तक प्रभास ने ये क्लाइंबिंग की प्रैक्टिस की और यहाँ एक्चुअल वाटरफॉल पर पूरे 15 दिन तक मेकर्स ने इस पूरे सीक्वेंस को शूट किया। लेकिन इस एक्चुअल वाटरफॉल पर सिर्फ बेसिक शॉट्स ही शूट किए गए, बाकी के सीन को रामोजी फिल्म सिटी में सेट बनाकर शूट किया गया था। आप यहाँ देख सकते हो किस तरह प्रभास इस बनाए गए सेट पर एक्शन कर रहे हैं, जहाँ बैकग्राउंड में ब्लू और ग्रीन स्क्रीन को भी अरेंज किया गया था ताकि इस सीन को एडिटिंग के वक्त और ग्रैंड और रियलिस्टिक बनाया जा सके। जैसे आप यहाँ इसी सीक्वेंस के बहुत सारे सीन देख सकते हो जिन्हें ग्रीन स्क्रीन पर शूट किया गया और बाद में VFX और CGI का यूज करके उन्हें कुछ अनबिलीवेबल सीन में बदल दिया गया। यहाँ आप उस सीन की शूटिंग देख सकते हो जब शिवा अवंतिका का पीछा करते हुए पहाड़ चढ़ता है। इन सारे सीन और इनमें दिखाए गए एक्शन को खुद प्रभास और तमन्ना ने बिना किसी बॉडी डबल के परफॉर्म किया था और हर सीन में सिर्फ 20 से 30% सीन ही रियल है। बाकी की चीजों को बाद में CGI से बनाकर इन सीन्स में ऐड किया गया है, जो सीन हमें स्क्रीन पर देखने पर सच में अलग और अनबिलीवेबल लगते हैं। वहीं फिल्म में भल्लाल देव विलन का दमदार किरदार राणा दग्गुबती ने निभाया है। इस कैरेक्टर की डिमांड के हिसाब से सबसे पहले इन्हें स्टोरी की एक्सपेक्टेशन के मुताबिक अपना फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन करते हुए एक एस्थेटिक बल की बॉडी बनानी थी। आप यहाँ देख सकते हो एक प्रोफेशनल ट्रेनर के अंडर में राणा वर्कआउट कर रहे हैं और लगभग 3 महीने का वर्कआउट और प्रॉपर डाइट के बाद इन्होंने ये कमाल की फिजिक अचीव की जिसे हमने फिल्म में देखा था। इनफैक्ट ये तो मेहनत की शुरुआत थी, क्योंकि इसके बाद इनकी मार्शल आर्ट और वेपन ट्रेनिंग शुरू की गई। आप यहाँ देख सकते हो किस तरह सबसे पहले इन्हें बेसिक स्ट्रेचिंग कराई जा रही है ताकि एक्शन करते वक्त इन्हें हैवी इंजरी ना हो जाए, जिसके बाद फिल्म के वॉर सीन्स के मुताबिक इन्हें तरह तरह के वेपन्स को चलाना सिखाया गया। आप यहाँ देख सकते हो किस तरह ये सोर्ड यानी तलवारबाजी सीख रहे हैं, क्योंकि वॉर सीन्स में 90% एक्शन तलवार का ही है और इन सारे एक्शंस को जापान और साउथ कोरिया के अलग अलग फाइट मास्टर्स ने डिजाइन किया था। वैसे भल्लाल देव की बॉडी और पावर की बात चल रही है तो आपको इस सीन की शूटिंग भी दिखा देता हूँ जब भल्लाल देव इस बड़े से बुल से लड़ता है। इस सीन को रामोजी फिल्म सिटी में एक ग्रीन स्क्रीन का सेट बनाकर शूट किया गया था। आप यहाँ देख सकते हो किस तरह खुद प्रभास इस नकली बुल के सर को पकड़कर ये एक्शन सीन शूट कर रहे हैं, जिसे बाद में मेकर्स ने इस बड़े से खतरनाक बुल में कन्वर्ट कर दिया और इस बुल वाले पूरे सीक्वेंस के VFX और CGI को फेमस VFX कंपनी टाउ VFX और उनकी टीम ने बनाया था। खैर, इस पूरे सीक्वेंस के हर सीन में बुल की जगह अलग अलग प्रॉप रखकर इस सीन को शूट कर लिया गया, जैसे कटप्पा के सीन को कुछ इस तरह और बुल के सर पर मारने वाले सीन को कुछ इस तरह। फिर बाद में VFX की मदद से इसे कुछ इस तरह का रियलिस्टिक शॉट बना दिया, जिसे देखकर हमें लगता ही नहीं कि ये सारे सीन्स में लगभग 70 से 80% चीजों को VFX और CGI से बनाया गया है। वहीं आपको अभी तक सिर्फ इतना पता है कि राजामौली एक कमाल के डायरेक्टर हैं, लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ ये एक कमाल के एक्टर भी हैं और इनकी एक्टिंग देखकर आप कहोगे इन्हें भी अपनी किसी फिल्म में एक लॉन्ग परफॉर्मेंस जरूर देनी चाहिए। जी हाँ, शूटिंग के वक्त राजामौली हर सीन एक्टर को सिर्फ समझाते नहीं बल्कि उसे करके दिखाते। आप यहाँ देख सकते हो किस तरह बड़ी डेडिकेशन से राजामौली ये सीन बिज्जल देव को करके समझा रहे हैं और आप इन दोनों की एक्टिंग को कैमरे में देखकर समझ ही सकते हो कि राजामौली किस लेवल की एक्टिंग करते हैं और एक्टिंग में इनका पोटेंशियल क्या हो सकता है। और शायद यही वजह है जो इनकी फिल्म में हर एक्टर इतनी यूनिक एक्टिंग करता है, क्योंकि वो खुद एक्टिंग नहीं करता बल्कि राजामौली की दिखाई गई एक्टिंग को फॉलो करता है।
और राजा मौली की एक्टिंग और परफेक्शन की बात हो ही रही है तो आपको बता दूं, आपने फिल्म में ये सीन तो देखा ही है जहां बाहुबली हाथी पर चढ़ता है। तो सिर्फ इस एक शॉट को शूट करने के लिए डायरेक्टर और टीम को पूरे 1 हफ्ते तक मेहनत करनी पड़ी थी, ताकि उनका सोचा हुआ ये सीन बिल्कुल रियल हाथी के साथ शूट हो जाए, जिसके लिए पूरे 3 दिन तक खुद डायरेक्टर राजा मौली हाथी को अपने हाथों से खाना खिलाते, ताकि वो इनके साथ फ्रेंडली होकर इन्हें अपनी सूंड से पीठ पर बैठाए। और हुआ भी यही। 3 दिन बाद जब राजा मौली ने इसके करीब जाकर चढ़ने की कोशिश की, तब इसने खुद अपनी सूंड यानी ट्रंक से इन्हें उठाकर अपनी पीठ पर बैठाया, और ये हाथी वो सारे मूवमेंट भी कर रहा था जो डायरेक्टर इस सीन में करवाना चाहते थे। और लोग जब सुनते हैं कि इस मूवी को बनने में 5 साल लग गए तो हैरान होते हैं। तो इसका जवाब सिर्फ यही है कि इस फिल्म को डायरेक्टर और एक्टर ने इतने रियलिस्टिक तरीके से और छोटी छोटी चीजों पर मेहनत करके बनाया है, इसलिए इसे बनने में 5 साल लगे। और इसी वजह से सिर्फ इस एक फिल्म ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को ही बदल दिया। वहीं फिल्म में कटप्पा का आइकॉनिक रोल सत्यराज सर ने किया है, और हर रोज सेट पर आते ही सबसे पहले इनका मेकअप किया जाता। आप यहाँ देख ही सकते हो किस तरह लिक्विड ग्लू की मदद से आर्टिफिशियल दाढ़ी इनके चेहरे पर लगाकर सीन के मुताबिक इन्हें कॉस्ट्यूम पहनाया जा रहा है, जहाँ ये वॉर सीक्वेंस के कॉस्ट्यूम का वजन ही पूरे 15 किलो था, और इस वक्त सत्यराज सर की उम्र 60 साल थी। इसके बावजूद इन्होंने हर वो काम किया जो फिल्म में इनके रोल के लिए जरूरी था। स्पेशली इन्होंने भी पूरे 15 दिन तक सोर्ड ट्रेनिंग यानी तलवारबाजी सीखी थी। अब यूं तो प्रोडक्शन, शूटिंग, पोस्ट प्रोडक्शन, रिहर्सल्स और स्क्रिप्टिंग को मिलाकर ये फिल्म को बनने में पूरे 5 साल लग गए थे। लेकिन सिर्फ इसकी शूटिंग डेट्स और प्लेसेस की बात करें तो 13 जुलाई 2014 को कुरनूल की लोकेशन से इस फिल्म की शूटिंग की शुरुआत की गई। आप यहाँ देख सकते हो किस तरह यहाँ फिल्म में दिखाया गया जासूस और सैनिकों के बीच लड़ाई का सीन शूट किया जा रहा है, जहां बाहुबली नीचे गिरते हुए एक खबरी को बचाता है। और प्रभास के आने की खबर सुनकर यहाँ हजारों लोग भी इकट्ठा हो गए थे, जहां शूटिंग के बाद प्रभास ने बहुत सारा वक्त अपने फैंस और चाहने वालों को दिया था। खैर, जुलाई के बाद अगस्त के महीने में रामोजी फिल्म सिटी में सेट बनाकर महल के दरबार वाले सीन की शूटिंग की गई, जिसे ओवरऑल ग्रीन स्क्रीन के बैकग्राउंड में शूट किया गया था, ताकि इसे बाद में अपनी डिमांड के मुताबिक कन्वर्ट किया जा सके। इसके बाद सितंबर अक्टूबर के महीने में बाहुबली हॉल और भल्लाल देव पोर्शन की शूटिंग की गई। आप यहाँ देख सकते हो किस तरह बाहुबली और देवसेना के सीन की यहाँ शूटिंग जारी है। इसके बाद नवंबर के महीने में केरल के अत्तरापिल्ली वाटरफॉल पर शूटिंग की गई, जहाँ बेसिकली फिल्म की शुरुआत के कुछ सीन की शूटिंग की गई, जब शिवा एक बड़े से पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है। इसके बाद दिसंबर 2013 से मार्च 2014 तक पूरे 4 महीने रामोजी फिल्म सिटी में इस वॉर वाले सीक्वेंस को शूट किया गया। आपको पता ही है, फिल्म का सबसे इम्पोर्टेंट और लॉन्ग सीक्वेंस ये वॉर सीक्वेंस ही है, और इतना ग्रैंड स्केल और यूनिक वे में एक्शन होने की वजह से इसे शूट होने में पूरे 4 महीने लग गए थे। इसके बाद अप्रैल और मई के महीने में पोस्ट प्रोडक्शन वर्क स्टार्ट किया गया, जहां एडिटिंग और डबिंग के साथ साथ VFX और CGI, बैकग्राउंड म्यूजिक, इन सब चीजों पर काम किया जाता है, और जितने भी सीन के पैच वर्क बाकी रह गए इन्हें शूट किया जाता है। आप यहाँ देख ही सकते हो जिन जिन सीन की डायरेक्टर को जरूरत थी, इसे ये ब्लू स्क्रीन वाला सेट बनाकर शूट कर रहे हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये बिहाइंड द सीन्स वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेरी मेहनत के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट में मुझे जरूर बताएं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।